आस्था ज्योति। नए वीडियोस अपडेट के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आस्था ज्योति। इस प्रकार ऋषभ देव जी की महिमा बड़ी अपरंपार है। ऋषभ देव जी ने यह जो वर्षा का प्रभाव है, यह राजा नाभि के विषय में बताया गया है कि श्री राजा फिर ऋषभ देव ने इंद्र की कन्या जयंती के साथ विवाह किया और उनके 100 पुत्र हुए। कितने पुत्र? जहां हम हिंदू एक पुत्र से बड़े संतुष्ट हो जाते हैं कि एक पुत्र हो गया, बहुत बड़ी बात हो गई, हमारे पूर्वजों के 100 पुत्र थे, हजार पुत्र थे। एक राजा हुए जिनका नाम था सगर, उनके कितने पुत्र थे? 60,000। यहां जितने भी राजाओं का चरित्र आपने सुना होगा, उनकी बहुत सारी संतानें थी। तो 60,000 पुत्र भी हुए और यहां जो ऋषभ देव हैं उनके 100 पुत्र हुए। और उन पुत्रों में सबसे बड़े पुत्र का नाम था भरत। भरत जी के नाम पर ही इस देश का नाम भारत हुआ। 3 भरत इस पृथ्वी पर प्रसिद्ध हैं। सबसे पहले ये राजा भरत, दूसरे श्री रामचंद्र जी के भाई भरत, और तीसरे पांडव वंश में उत्पन्न भरत। 3 भरत इस पृथ्वी पर प्रसिद्ध हैं। तो राजा भरत आपने सुना होगा, ये जो जिनकी आप कथा सुनेंगे, और भगवान श्री राम के भैया का आप जानते ही, उनका नाम भी भरत था। तीसरे भरत हुए शकुंतला के पुत्र, दुष्यंत के पुत्र भरत। वो भी बड़े प्रतापी थे। जैसे छोटे छोटे बच्चे गाय के बछड़ों के साथ खेलते हैं, और कुछ बच्चे तो जो कुत्ता होता है उसके बच्चे के साथ भी खूब खेलते हैं। कोई कोई बच्चे तो इतने साहसी होते हैं कि कुत्ते के पिल्ले को उसकी माँ के सामने ही उठा लेते हैं, और आप कहते रह जाते हैं अरे काट लेगी ये, लेकिन वो साहस है उनका। तो जड़ भरत जी, ये जो तीसरे वाले जो भरत जी थे, वो बहुत बड़े साहसी थे, बहुत प्रतापी थे, क्योंकि उनका जन्म वन में हुआ। तो वो तो शेरनी के दूध पीते बच्चे को शेरनी के पास से छीन लेते थे, और शेरनी के पास बैठकर ही उस बच्चे का मुंह हाथ से खोल करके उसके दांत गिन लेते थे। इतने साहसी थे, इतने प्रतापी थे वो भरत जी। तो 3 भरत हुए, तीनों भरत ही सनातन धर्म के गौरव हैं। तो यह जो भरत हुए, इन्हीं के भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत हुआ। यह ऋषभ देव जी के पुत्र थे। इनके जो छोटे भाई थे, कुशावृत, इलावृत, ब्रह्मा, मलय, केतु, भद्र, इंद्रस्प, विदर्भ और कीटक। ये जो भरत जी थे, इन्होंने अपने पिताजी की खूब सेवा की। पिताजी ने प्रसन्न होकर के पुत्रों को उपदेश दिया। भागवत में 27 श्लोकों में यह उपदेश है। उनका सार यह है, कहने लगे कि इस मृत्यु लोक के यह मनुष्य शरीर दुखमय है और विषय भोग प्राप्त करने के लिए नहीं है। ऋषभ देव जी अपने पुत्रों को उपदेश देने लगे कि यह जो शरीर है, यह दुख का घर है, दुखालय इसको कहा गया है, और विषय भोग प्राप्त करने के लिए नहीं है। और विषय भोग को प्राप्त करने के लिए प्रयास करने की भी आवश्यकता नहीं है, वो तो अपने आप ही मिल जाते हैं। मनुष्य को तो क्यों नहीं मिलेंगे, ये तो कुकर सूकर को भी मिल जाते हैं। विषय भोग कुकर सूकर को भी मिल जाते हैं। इस शरीर की सार्थकता विषय भोग नहीं है, इस शरीर की सार्थकता है तप। इस शरीर से तपस्या करनी चाहिए।
तपस्या करने से अंतःकरण शुद्ध होता है, और जिसका अंतःकरण शुद्ध होता है उसी को ब्रह्मानंद की प्राप्ति होती है। पिता अपने पुत्रों को यह उपदेश दे रहे हैं कि इस शरीर से अधिक तप करना चाहिए। हमारा बच्चा एक दिन व्रत रख ले, हम उसको क्या कहते हैं कि भाई व्रत मत रख, तेरा शरीर पतला हो जाएगा, तू कमजोर हो जाएगा, कुछ खा ले, यही तो कहते हैं। तपस्या करने से कभी शरीर को कोई हानि नहीं पहुंचती। व्रत उपवास सनातन धर्म का एक विशेष नियम है। व्रत और उपवास करने से संतोष मिलता है, व्रत और उपवास करने से धैर्य मिलता है, व्रत और उपवास करने से शांति मिलती है, व्रत और उपवास करने से भगवान की प्राप्ति होती है। तो व्रत उपवास करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि महीने महीने करते रहो। महीने शरीर साथ देता है तो करो, नहीं तो सप्ताह में एक व्रत तो अवश्य करना चाहिए। सप्ताह में एक व्रत न रख सको तो पक्ष में एक व्रत अवश्य रखना चाहिए। पक्ष में एक व्रत न रख सको तो कम से कम मास में एक व्रत तो अवश्य रखना चाहिए। व्रत रखना सनातन धर्म की बहुत प्राचीन परंपरा है। व्रत रखने से बहुत लाभ मिलता है। तो वृषभ देव जी अपने पुत्रों को समझा रहे हैं कि यह जो शरीर है यह विषय भोग के लिए नहीं है, यह शरीर तपस्या के लिए है। तपस्या करने से अंतःकरण शुद्ध होता है, और शुद्ध अंतःकरण में ही ब्रह्म की प्राप्ति होती है। गुरुर ने स्यात् स्वजनों ने स्यात्, पिता ने स्यात् जननी ने च स्यात्, देवम ने तस्यान पतिश्च ने स्यान, मोचीत्य समुपेत मृत्युम। जो अपने जन को भगवत भक्ति का उपदेश करके मृत्यु की फांसी से नहीं छुड़ाता। देखो, सारी शिक्षा तो अपने बच्चों को, ये श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण है, लेकिन भगवान की भक्ति का भी उपदेश देना चाहिए। जो अपने प्रियजन को भगवत भक्ति का उपदेश दे करके मृत्यु की फांसी से नहीं छुटाता, वह गुरु गुरु नहीं है। कोई गुरु कहे कि क्या रखा है देवी देवताओं में, आप मेरी ही पूजा कर लो, तो इतना सुन इस गुरु को त्याग देना चाहिए। आज सनातन धर्म की हानि में ऐसे गुरुओं का भी बहुत योगदान है, जो अपने शिष्यों को देवताओं की उपासना से दूर करते हैं। ऐसी बहुत संस्थाएं हैं जो शिष्यों को कहती हैं कि राम को मत पूजो, कृष्ण को मत पूजो, दुर्गा को मत पूजो, हनुमान को मत पूजो। तो धर्मशास्त्र कहते हैं सनातन धर्मी हो तो धर्मशास्त्रों की बात भी मानो। धर्मशास्त्र कहते हैं वह गुरु गुरु नहीं है जो अपने शिष्यों को भगवान की भक्ति में न लगावे। तो ऐसा गुरु किसी के जीवन में हो जो पूजा पाठ से, भगवान की पूजा से आपको दूर करता हो, तो उस गुरु को अपने से दूर कर लो, उसी में आपका कल्याण होगा। कहा कि वह स्वजन स्वजन नहीं है, वह अपना अपना नहीं है जो भगवान की भक्ति में न लगावे। अपने उसी को मानो जो आपको भगवान की भक्ति में लगावे, वही आपका अपना है। पिता पिता नहीं है जो भगवान की भक्ति में न लगावे, माता माता नहीं है, इष्ट इष्ट देव नहीं है, और पति पति नहीं है। पतियों का भी यह कर्तव्य है कि पूजा पाठ, व्रत उपवास आदि करने वाली पत्नी को उससे दूर न करे, अपितु उन्हें धर्म आचरण में सहायता करे। पत्नी यदि धर्म कार्य कर रही है तो उसका सहायक बने, उसका मार्गदर्शक बने, न कि उसको उससे दूर करे। तो ये एक सूत्र है श्रीमद् भागवत महापुराण में कि जो आपको भगवान भक्ति से दूर करे, आप उसको अपने जीवन से दूर कर दो और उन्हीं से प्रीति बढ़ाओ। ऐसे ही आपके मित्र मंडली हो, ऐसे ही आपकी बहनें हो, ऐसे ही आपके परिवार के सदस्य हों जो आपको भगवान की भक्ति में लगा लें, क्योंकि भगवान की भक्ति के लिए ही हमें यह शरीर मिला है। इस शरीर की सार्थकता इसी में ही है कि इस शरीर से भगवान को पा लिया जाए,
बोलो सच्चिदानंद भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। तो जिसकी जो अवस्था है, ये भी मत सोचो कि बुढ़ापे में भगवान का भजन करेंगे, नहीं। भजन करने के लिए सबसे उपयुक्त समय, सबसे अच्छा मुहूर्त, सबसे अच्छी तिथि कौन सी है, कब आने वाली है, उसका इंतजार मत करो। आज से, अभी से भगवान की भक्ति में, भगवान की सेवा में लग जाओ। देखो, तपस्या का अर्थ तप करना भी है, तपस्या का अर्थ सेवा करना भी है। पत्नी की तपस्या पति की सेवा है, सास ससुर की सेवा है, अपने बच्चों का लालन पालन है, यह भी उसकी एक तपस्या है। तो आज से ही अपने कार्य में लग जाएं, अपने धर्म में लग जाएं, अपने धर्म के अनुसार धर्म का पालन करें, देखा देखी मत करें। जो गुरुजन धर्म को जानता हो, जो वेदों को जानता हो, उस गुरुजन की बात को स्वीकार करें और उसको पालन करें। मन गढ़ंत जो उपाय बताता हो, मन गढ़ंत जो उपचार बताता हो, उससे दूर रहें। क्योंकि लाभ पाना इस पूजा पाठ का उद्देश्य नहीं है, भगवान को पाना इस पूजा पाठ का उद्देश्य है। तो इसलिए धर्म शास्त्र के अनुसार ही हमें अपने धर्म का पालन करना है। और कब से करना है? आज से, अभी से करना है। कल करे सो आज कर, आज करे सो बोलो अब तो श्री राधे बोले उमरिया बीत गई, अब तो श्री राधे बोले उमरिया बीत गई, अब तो श्री राधे उमरिया बीत गई, अब तो श्री राधे बोले उमरिया बीत गई, अब तो अब तो श्री राधे बोले उमरिया बीत गई, अब तो राधे बोले उमरिया बीत गई। ये जो भजन है, ये हमारे पूज्य गुरुदेव के भ्राता श्री हमारे गुरुजी के द्वारा ही लिखा गया है। इस भजन का बहुत सुंदर महत्व है और इसके शब्द बहुत सुंदर हैं। आइए इस भजन को हम सब गुनगुनाते हैं। बालक पने तूने खेल में खोया, बालक पने खेल में खोया, बालक पने तूने खेल में खोया, बालक पने तूने खेल में खोया, आई जवानी पढ़ पढ़ सोया, आई जवानी आई जवानी पढ़ पढ़ सोया, आई अब तो तू आंखें खोल उमरिया बीत गई, अब तो तू आंखें, अब तो श्री राधे बोले उमरिया बीत गई, अब तो भाव से सारी उम्र तूने माया जोड़ी, सारी उम्र तूने दान करी नहीं एक भी कौड़ी, दान करी नहीं। अध्यक्ष जी देख देख करके मुस्कुरा रही हैं कि मतलब की बात कर रहे हैं पंडित जी, है ना। धन की आवश्यकता है मंदिर में, कार्य बड़ा है, तो इसलिए हमने सोचा कि इसी बहाने से सबको प्रेरित कर दिया जाए।
सारी उम्र तूने माया जोड़ी, सारी उम्र तान करी नहीं एक भी कोड़ी, तान अब तो तू थैली खोले उमरिया बीत गई। अब तो शिवो हम बोले उमरिया बीत गई। जय हो। चौमंजली तेरी बनी हवेली, चौमंजली। जिस समय उन्होंने भजन लिखा था उस समय शायद चौमंजली होती होगी, अब तो बहुमंजलियां होती हैं, 20-20 मंजिल फ्लैट होते हैं बने हुए पूरी सोसाइटी में। चौमंजली तेरी बनी हवेली, चौमंजली हवादार तूने खिड़की खोली, हवादार मन की किवड़िया खोले उमरिया बीत गई, मन की। अब तो श्री राधे बोले उमरिया बीत गई, अब तो श्री राधे। जय जय। ओम कातने का दिया था चरखा, ओम कातने का। पहली माताएं चरखे काटती थी, घर का काम भी करती थी और वो लकड़ी का चरखा चला करके रुई का सूत बनाती थी, फिर धन इकट्ठा होता था, उस धन से अपने घर की गृहस्थी की जरूरतें भी पूरी करती थी। तो एक चरखा वो जो माताएं चलाती थी, एक चरखा ऐसा है जो शरीर के अंदर अपने आप चल रहा है, ये सांस रूपी चरखा है। ये दिन रात निरंतर 21,600 चक्कर काट रहा है। तो इस चरखे से जो सूत काटना है वो कौन सा काटना है? वो ओम नाम रूपी, प्रभु नाम रूपी सूत काटना है। ओम काटने का दिया था चरखा, ओम काटने का दिया था चरखा। लेकिन चरखा तो चल रहा है, लेकिन उस पर आपने अभी तक रुई का लपेटा नहीं दिया है। अब दे लीजिए, चला करके चेक भी कर लीजिए वो चल रहा है या। ओम काटने का दिया था चरखा, ओम काटने का। तूने तो अब तक ना परखा, तूने तो तूने तो उसको ना परखा, तूने तो अब क्या क्या कहता तोले उमरिया बीत गई, अब क्या क्या कहता। अब तो श्री राधे बोले उमरिया बीत गई, अब तो श्री तो श्री राधे बोले उमरिया बीते गई। वह गुरु गुरु नहीं है, वह पिता पिता नहीं है, वह भाई भाई नहीं है, वह पति पति नहीं है, वह स्वजन स्वजन नहीं है, वह माता माता नहीं है, जो भगवत भक्ति का उपदेश। तो आप सब माताएं हैं, दूसरे
कर्तव्यों के प्रति ध्यान देने से पूर्व हमें अपने कर्तव्यों पर चिंतन कर लें। हमें अपने संतानों को भगवत भक्ति का उपदेश देना चाहिए। आज से ही इस कार्य को आरंभ कर दें, अपने बच्चों को धर्म की शिक्षा देना आरंभ कर दें। पहली माताएं आज से 30, 35, 40 साल या 20 साल तक की माताएं जब गर्भ होता था पढ़ती थी। फिर वो समय बदला और वो फिर सरिता की पुस्तकें पढ़ने लगी। मैगजीन थी ना, घरों में बहुत आती थी, गृह शोभा, सरिता इत्यादि। अब तो बुरा समय आ गया है। एक माताजी हमारे सामने हमारे गुरुजी के पास आई और आकर के कहने लगे, गुरुजी हम तो बड़ी परेशान हो गए हैं। से क्या हुआ? कहने लगे सुबह से उठता है, रात को जब तक जागता है सोता नहीं, में मोबाइल लेकर के रखता है। और ये स्थिति हम सबकी हो गई है। बच्चों को क्या दोष दे, हम भी ऐसे ही हैं। सुबह उठता है, रात को सोने तक मोबाइल ही हाथ में रखता है, ना ढंग से खाता है, ना घर से बाहर निकलता है, ना कोई कार्य करता है। 4 बार बोलने पर 1 बार ऐसे करता है। कभी कभी तो समझ में नहीं आता कि इसने सुना भी है नहीं सुना है, बात सुनी को अनसुनी कर देता है। क्या करें, इसके कैसे पीछा छुटाएं? गुरुजी हंसते हुए कहने लगे, बताऊं? कहने लगे हाँ बताओ। कहने लगे इसमें दोष तुम्हारा है। कहने लगे मेरा दोष? गुरुजी ने कहा सच सच बताओ, जब ये बच्चा पेट में था तुम मोबाइल चलाते या नहीं चलाते थे? कहने लगे हाँ जी चलाते थे। तो कहने लगे इस बच्चे को क्या दोष दोगे? जो गर्भावस्था में माता कार्य करती है वही फिर बालक बड़ा होकर के वैसे ही उसके संस्कार बन जाते हैं। एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। एक माताजी मेरे पास आकर के कहने लगी कि मेरा बेटा बड़ा उत्पाती हो गया है, कुव्यसनों में लग गया है और उस परिवार को हम बहुत अच्छे से जानते हैं। हमने कहा आपके पति तो बिल्कुल देवता हैं, उनके तो विषय में कोई छोटी भी बात नहीं सुनता, इतने सौम्य स्वभाव है, इतना अच्छा उनका स्वभाव है, आपका भी स्वभाव इतना अच्छा है, तो आपका बेटा यदि कुमार्ग पर जा रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं किसी का तो दोष होगा। आपके पति को तो हम जानते हैं, क्योंकि हमने तो गुरु जी के मुख से सुना था, तो सूत्र तो सब जगह काम आता है। हमने कहा आपका कुछ ना कुछ दोष जरूर है। गर्भावस्था में आपकी दिनचर्या क्या रही थी ये बताइए। तो वो माताजी रोते हुए कहने लगी, पंडित जी आप सच कह रहे हो, हमारे पड़ोस में एक ऐसा व्यक्ति रहता था जो शराब पी करके दिन रात लड़ता था, और उसकी लड़ाई हम घर में रह करके दिन रात सुनते थे। उस समय हमारे गर्भ में यह बालक था। आप सच कह रहे हो, हमें तो अब समझ में आया कि हमारा बालक इतना व्यसनी क्यों हुआ। गर्भ में जीव पर माता के क्रियाकलापों का बहुत प्रभाव पड़ता है। तो आप यदि मोबाइल देखेंगे तो आप अपने बच्चों को मोबाइल देखने से कैसे रोकेंगे? मोबाइल जीवन का अंग है, इसके बगैर काम नहीं चलता। लेकिन मोबाइल को अपने अधीन रखो, आप मोबाइल के अधीन मत हो। जब तक गृह कार्य संपन्न न करें तब तक मोबाइल के मुख को भी मत देखो। कभी कभी तो सुबह सुबह आंख खुलते ही मोबाइल हाथ में आ जाता है, और जैसे मोबाइल पर हम दृश्य देखते हैं, जैसे समाचार पढ़ते हैं, जैसा हम मोबाइल में अनुभव करते हैं, फिर पूरा दिन हमारा वैसा ही बीतता है। तो इसलिए मोबाइल को अपने से दूर रखना चाहिए। पहली माताएं धर्मशास्त्र पढ़ती थी, धर्म ग्रंथ पढ़ती थी। उसका प्रभाव यह होता था कि संतानों में भी संस्कार जागते थे और वो माता पिता का सत्कार करते थे, माता पिता के आज्ञाकारी होते थे, धर्म के कार्य में लगे रहते थे। ये आवश्यक है। आज ही से आप लोग ऐसी व्यवस्था अपने घर में करें कि हम अपने बच्चों को थोड़ा थोड़ा धर्म मार्ग पर चलाएं। एकदम सीधे धर्म मार्ग पर नहीं चलेंगे, समय लगता है, लेकिन शुरुआत आज से ही करनी है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, बोलो राधा कृष्ण भगवान की। तो पिता पुत्रों को उपदेश दे रहे हैं कि यह जो शरीर मिला है भगवान की भक्ति के लिए मिला है। ऐसा कहकर के ऋषभ देव जी तो चले गए वन में तपस्या करने, और उन्होंने अपने पुत्र भरत को राज्य सौंप दिया, और भरत जी गद्दी पर बैठ गए, और गद्दी पर बड़े
विधि पूर्वक राज्य शासन करने लगे। ऋषभ देव जी वन में चले गए और अवधूत रूप बना करके, तपस्या का बल इतना था, अवधूत बन करके घूमने लगे। भगवत भक्ति में इतने लीन हो गए कि उन्हें अपने देह का भी भान नहीं रहा। शरीर पर जो वस्त्र था वह वस्त्र भी छूट गया। अपने शरीर का भान नहीं था। जहां लेट जाते थे वहीं लेटे रहते थे, जहां बैठ जाते थे वहीं बैठ जाते थे। भगवान की भक्ति में इतने लीन थे, अपने शरीर की सुध बुद्धि भी नहीं रही। एक स्थिति ऐसी आ गई कि वो निवस्त्र, अवस्त्र हो गए, दिगंबर हो गए और कई वर्षों तक दिगंबर ही रहे। ऐसा धर्म शास्त्रों में कहा जाता है कि जो जैन मत है, जैन मत भी इन्हीं ऋषभ देव से प्रभावित होकर के उनमें भी एक परंपरा चली, दिगंबर परंपरा। तो ऋषभ देव जी वन में प्रवेश कर गए और वन में ही उन्होंने अपने शरीर को भगवत अर्पण कर दिया, देह त्याग दी और परमात्मा के धाम को चले गए। श्री मोनू जी, ये काम आप अंदर करो जा करके, क्योंकि आपकी टोफियों को देख करके यहाँ कुछ माताओं का मन वहीं जा रहा है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तो पिताजी की देह समाप्त हुई, वन में जाकर के उन्होंने अपनी देह को त्याग दिया। भरत जी बहुत सुंदर विधि से राज्य शासन कर रहे हैं। भूखे भजन ना होए गोपाला, पकड़ो अपनी। क्यों गोविंद जी, यही बात है क्या? बोलो सच्चिदानंद भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। तो भरत जी ने अपने 5 पुत्रों को अपना राज्य सौंप करके हरिहर क्षेत्र में बुलह आश्रम में जाकर के निवास करने लगे। नित्य प्रति गंडकी नदी में स्नान करते और तपस्या पूर्वक अपने शेष जीवन को व्यतीत करते। सुखदेव जी परीक्षित महाराज को कह रहे हैं कि हे परीक्षित, मोह बंधन का कारक होता है। सनातन धर्म में धर्म की जब 10 विशेषताएं बताई गई, उसमें एक दया भी है। दया सब जीवों के प्रति करना चाहिए, दया भाव सब जीवों के प्रति रखना चाहिए, लेकिन यह भी ध्यान रखना चाहिए कि यह दया हमारे मोह में ना बदल जाए। दया कल्याण करती है और मोह में पतन की ओर ले जाता है, नरक की ओर ले जाता है। एक दिन महाराजा भरत जी गंडकी में स्नान करके सूर्य को अर्घ दे करके, प्रातः काल का समय है और नदी में ही खड़े होकर के गायत्री मंत्र का जप कर रहे हैं। एक हरिणी जल पीने के लिए वहां आई। गर्भवती थी, गर्भ का समय पूर्ण था, जल पी ही रही थी कि दूर कहीं सिंह की गर्जना सुनी। हिरण का स्वभाव बड़ा भयभीत होता है, जल्दी डर जाता है। सिंह की गर्जना सुनी तो घबरा गई, छलांग लगाकर नदी को पार करना चाहा। गर्भ का समय पूर्ण है, जैसे ही छलांग लगा करके दूसरी ओर जाना चाहती है, उस चेष्टा से गर्भ में रहने वाला हरिण का बच्चा, हिरणी का बच्चा, वह प्रसव पूर्वक बाहर आ गया। हिरणी तो परली पार पहुंच गई, लेकिन वह बच्चा बीच नदी में गिर गया। भरत जी वहां जप कर रहे थे, उनकी दृष्टि डूबते हुए नवजात जीव के ऊपर पड़ी तो उनके मन में दया जागी। राजा तो वो थे ही, और राजा के पास तो सारे विधाओं का ज्ञान होता है। तुरंत डुबकी लगाई और उस हिरण के बच्चे को उठाया और उठा करके, अब पूजा तो कैसे करें, पहले तो जीव की रक्षा करनी है। पास में सूखी हुई घास इकट्ठा की, उस घास के ऊपर इस जीव को लेटाया जो अभी अभी पैदा हुआ है, लंबी लंबी सांस छोड़ रहा है, कभी इसके प्राण न निकल जाए। आज संध्या उन्होंने
संक्षिप्त की और उस बालक को अपने अंक से लगा करके, 6 छोटे बच्चों को अपनी गोद से रख करके लेकर के जाते हैं। ऐसे उस बालक को, उस जीव को लेकर के अपने आश्रम में आए, वलकलों में उसकी रक्षा की, दूध की व्यवस्था की, उसको दूध पिलाया। जाको राखो साईया मार सके ना, जिसकी भगवान रक्षा करते हैं उसका कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता। जीवन था, वह जीव के प्राण बच गए। भरत जी को यह चिंता हुई कि अब इसको जंगल में अकेला छोड़ दिया तो यह तो जंगल ही हिंसक जीवों का है, कहीं इस जीव को मार न दे, थोड़ा बड़ा करके ही जंगल में छोड़ेंगे। अपने आश्रम में ही पालने लगे। बच्चा चाहे मनुष्य का हो चाहे पशु का हो, आकर्षित करता ही है। तो वह जीव अपने चेष्टाओं से भरत जी को अपनी ओर आकर्षित करता है। कभी पास में आकर के बैठ जाता है, भरत जी जप कर रहे हैं वहीं पर बैठ जाता है, हवन कर रहे हैं तो भरत जी के साथ है, वो निरंतर भरत जी के साथ रहता है। अब मृत्यु सभी की आनी है, भरत जी का अंत समय आया। वह हिरण अब थोड़ा बड़ा हो गया है, लेकिन वो अपने स्वामी को नहीं भूला है। ये पशुओं की विशेषता होती है, पशु कभी अपने स्वामी का उपकार नहीं भूलता। गली के कुत्तों को आपने देखा होगा, आप उनको 2 रोटी डाल दो तो वो आपके पीछे पीछे दूर तक जाएंगे, और कभी कभी तो इतने आपसे घुल मिल जाएंगे कि आपका दरवाजा छोड़ करके किसी और दरवाजे पर भी नहीं जाएंगे। तो अंत समय जब आया तो भरत जी मृत्यु शैया पर लेटे हुए हैं। वह हिरण भरत जी के समीप आकर के बैठ गया, अपने स्वामी की इस अवस्था को देख करके आंखों से आंसू बहाने लगा। पशु भी रोते हैं, जो अपने घर में पशु रखते हैं उनको पता है पशु को भी अपने स्वामी के जाने का होता है। भरत जी के प्राण होने लगे, वह हिरण रोने लगा। भरत जी ने उस हिरण की ओर देखा, रोते हुए हिरण को देख के सोचा ये अभी छोटा है, अभी अभ्यस्त नहीं हुआ है जंगल में अकेले घूमने का, मेरे जाने के बाद इसका क्या होगा। इतना ही मन में विचार आया था कि वह पल आ गया जिस पल शरीर से आत्मा को निकलना था। मोह उस हिरण में पड़ गया, अंतमति सो गति ऐसा कहा गया है। मरते समय जैसी हमारी मनोदशा होगी वैसे ही हमें नया शरीर मिलेगा। जब शरीर प्राण छोड़ गया तो वह भरत जी अपने अंतिम मोह भाव के कारण नए शरीर को हिरण का ही शरीर पाते हैं। जो राजा भरत 1 करोड़ वर्ष तक पृथ्वी का शासन करते हैं और अपने पुत्रों को, पत्नी को, सबको त्याग देते हैं, वह हिरण के मोह में पड़ करके अगले जन्म में हिरण ही बन करके पैदा होते हैं। सुखदेव जी महाराजा परीक्षित से कहने लगे, हे परीक्षित, यह मोह मनुष्य की दुर्गति करता है। देखो राजा भरत की क्या दुर्गति हुई। जो मोक्ष के अधिकारी थे, मोह में पड़ करके पशु की योनि में आए। लेकिन हमारा जो सत्कर्म होता है वह सत्कर्म हमारे हर जीवन में काम आता है। इस जीवन में तो काम आता ही है, अन्य जो जीवन है उन जीवन में भी हमारा सत्कर्म हमारे साथ रहता है। कुछ लोग कहते हैं कि मरने के बाद साथ क्या जाएगा, सब यहीं छूट जाएगा। वो सही कहते हैं, लेकिन मरने के बाद जो साथ जाता है वह मनुष्य का कर्म है। केवल सत्कर्म ही नहीं, उसका बुरा कर्म भी, उसके द्वारा जो बुरा आचरण हुआ है वह भी उसके साथ रहेगा। कर्म की गति बहुत सूक्ष्म है। कर्म का फल जब तक जीव नहीं भोग लेता, कर्म उसका पीछा नहीं छोड़ता। तो जब तक आप अपने सत्कर्मों का फल नहीं भोग लेंगे, आपके सत्कर्म समाप्त होने वाले नहीं है, वो यथार्थ रहेंगे। ऐसे ही आपके जो बुरे कर्म हैं, दुष्कर्म हैं, आप जब तक उनका फल नहीं भोगेंगे वह दुष्कर्म भी समाप्त नहीं होंगे।
पूर्व जन्म की तपस्या का फल यह हुआ कि हिरण का शरीर पाकर भी भरत जी को अपना पूर्व जन्म याद था। इसको कहते हैं जाति स्मृता। पूर्व जन्मों की स्मृति पुण्यों के प्रभाव से होती है। वैसे तो शास्त्र संकेत देते हैं कि मनुष्य को अपने 3 जन्मों का अनुमान होता है। ध्यान देना मेरी बात पे। मनुष्य को अपने 3 जन्मों का अनुमान होता है। वो यह जान सकता है कि पहले जन्म में उसके कर्म कैसे थे, और वर्तमान जन्म के कर्म तो वो जानता ही है, और वह यह भी जान सकता है कि उसका अगला जन्म कहां होगा, कैसे होगा। ये सब कर्मों की गणना पर होता है। जब जीवन में दुख आवे तो हमें समझ जाना चाहिए कि यह हमारा पूर्व जन्म के पाप कर्म का फल है। जब हमारे जीवन में सुख आवे तो हम ये जान लें कि यह हमारे पूर्व जन्म के सत्कर्मों का फल है। और जो हम कर्म कर रहे हैं वर्तमान में, यह भी समझ लें कि इस कर्म का फल भले ही हमें अभी न मिले, आगे जाकर के इस कर्म का फल हमें भोगना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हम 3 जन्मों के कर्मों को जान सकते हैं। पहले जन्म में हम क्या थे, वर्तमान में हम क्या हैं, और भविष्य में हम क्या बनने वाले हैं। किसी ने कहा है, आया था तू कहां से और जाएगा कहां, आया था तो कहां से और जाएगा कहां, आया था तो इतना ही मन विचार ले, इतना ही मन विचार ले, बस हो गया भजन। इतना ही मन विचार ले, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार ले, मन की बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया। आया था तो कहां से और जाएगा कहां, इतना ही मन विचार ले, बस हो गया। तो जड़ भरत जी जो थे, उनको पूर्व जन्म की स्मृति थी, याद थी। सोचने लगे अंतिम क्षण के थोड़े से मोह ने हमारी मुक्ति में 1 जन्म का विलंब कर दिया। और भरत जी उस हिरण की योनि में आकर के, जब तक अब उनके शरीर में बल नहीं था तब तक तो माता के साथ रहे, और जब उनके शरीर में बल आ गया तो अपने कुटुंब को छोड़ करके ऋषि मुनियों के आश्रम में जाकर के निवास करने लगे। वो जो हिरण थे, ऋषि मुनि के आश्रम में निवास करते हुए, मुनियों को देखते हुए, तपस्वियों को देखते हुए पूरा जीवन बिताया। और अंत समय में ऋषियों के आश्रम में रहते हुए, ऋषि मुनियों को देखते हुए प्राण त्यागे, तो अगला जन्म उन्हें ब्राह्मण का जन्म मिला। ब्राह्मण का शरीर इतनी आसानी से नहीं मिलता। 84 लाख योनियां कही गई हैं। उन 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के जीव होते हैं: स्वेदज, अंडज, उद्भिज और जरायुज। कुछ पसीने से उत्पन्न होने वाले जीव, कुछ अंडे से उत्पन्न होने वाले जीव, कुछ अपने आप ही उत्पन्न हो जाने वाले जीव, और कुछ जरायुज, जेर से उत्पन्न होने वाले जीव, जो जेर में लिपट करके पैदा होते हैं। क्रम से एक एक शरीर में सैकड़ों बार जन्म लेने के बाद दूसरा शरीर मिलता है।
पहले कीट पतंग, पहले तो स्थावर जो स्थिर हैं, पहाड़ वृक्ष इत्यादि योनियों में जन्म लेगा, फिर कीट पतंगों की योनियों में जन्म लेगा, फिर पक्षियों की योनि में जन्म लेगा, फिर पशु की योनि में जन्म लेगा, उसके बाद फिर मनुष्य योनि में जन्म लेगा। मनुष्यों में भी पहले शूद्र कुल में जन्म लेगा, फिर वैश्य कुल में, फिर क्षत्रिय कुल में, और अंत में जाकर के ब्राह्मण कुल में। तो कितने कठिनता से हमें यह ब्राह्मण का शरीर मिला है। मनुष्य होना भी कितना कठिन है। 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के मनुष्य हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र। तो 84 लाख योनियों में ये मनुष्य शरीर कितना दुर्लभ है, कितनी मुश्किल से मिला है। और मनुष्य होकर के आप ये मत सोचिए कि हम किस कुल में उत्पन्न हुए हैं, अभी हमें दूसरे शरीर में जाना है, फिर हमें तीसरे में जाना है, फिर हमें ब्राह्मण बनना है। नहीं, ये भगवान की कृपा पर निर्भर है कि भगवान की भक्ति करोगे तो जिस शरीर से आपने जन्म लिया है वही शरीर आपका अंतिम शरीर भी हो सकता है। आप इसी शरीर से जन्म मृत्यु के बंधनों से मुक्त भी हो सकते हो। वो आपकी भक्ति के ऊपर निर्भर है। आप स्त्री हैं तो स्त्री शरीर से भी आपकी मुक्ति हो सकती है। आप पुरुष हैं, पुरुष शरीर से भी आपकी मुक्ति हो सकती है। और यदि आप कर्म नहीं करेंगे तो ब्राह्मण होकर भी आपको नरक में जाना पड़ सकता है। ये कर्म की गति बड़ी सूक्ष्म है। तो हिरण का शरीर त्यागते ही सीधे ब्राह्मण के शरीर में आ गए। ये भजन का प्रभाव है। एकदम उनकी उन्नति हो गई। ब्राह्मण के यहां जन्म लिया। ब्राह्मण के यहां जन्म लेने के बाद बहुत नियमों का पालन करना पड़ता है। यज्ञोपवीत संस्कार पिताजी ने करा दिया और पिताजी ने गायत्री मंत्र जप करने का उनको आदेश दिया। गायत्री मंत्र याद कराना चाहा। याद तो भरत जी ने कर लिया, लेकिन उस मंत्र को याद करके किसी को सुनाया नहीं। पिताजी ने 2 दिन बाद पूछा, बेटा मंत्र याद हो गया, सुनाओ। भरत जी ने जानबूझकर नहीं सुनाया। क्यों नहीं सुनाया? सोचने लगे आज गायत्री मंत्र सुना देंगे, कल को महामृत्युंजय मंत्र याद करने के लिए देंगे, वो सुना देंगे, फिर दुर्गा सप्तशती पढ़ने के लिए देंगे, फिर वो सुना देंगे, फिर वेद मंत्र पढ़ने के लिए देंगे, फिर वो सुना देंगे, तो फिर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के लिए कहेंगे कि अब तुम पढ़ लिख लिए हो तो अब गृहस्थ आश्रम में जाओ। और गृहस्थ आश्रम में जाकर के तो फिर वही पत्नी बच्चों के झंझट में पड़ जाएंगे। तो हम उस जिस रास्ते हमें जाना ही नहीं, उस रास्ते की गणना ही क्यों करें। उन्होंने गायत्री मंत्र सुनाया ही नहीं। पिताजी ने कई महीने तक बार बार रोज रटाया, लेकिन उन्होंने गायत्री मंत्र सुनाया नहीं। तो पिता ने कहा ये तो जड़ है, इसकी बुद्धि तो जड़ है। इस जन्म में भी उनका नाम भरत था। तो जड़ शब्द इतना प्रचारित हो गया, इतना प्रचारित हो गया कि सब लोग उसको जड़ जड़ कहने लगे। तो जड़ है, जड़ कर मूर्ख होता है, कहने लगे तो मूर्ख है, जड़ भरत। उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि कोई उन्हें क्या कहे। बाहर से वो मूर्ख दिखाई देते थे, लेकिन भीतर से वो परम ज्ञानी थे। पिता की जब मृत्यु हो गई, भाइयों का विवाह हो गया, उसका विवाह कौन करे? भाभियों ने उपेक्षा करनी आरंभ कर दी। अब जो कोई फिक्र नहीं करता ना, वो तंदुरुस्त भी बहुत होता है। हमारी माताजी एक बात बहुत कहा करती है, जिस पे नजरें गड़ा करके रखो वो कम उभरता है। जिस बच्चे को तुम बहुत लाड़ करोगे ना, बहुत खिलाओ पिलाओगे, वो बच्चा कमजोर का कमजोर रहेगा। और जिसकी उपेक्षा करोगे वो अपने आप ही कुदरती रूप से तंदुरुस्त हो जाएगा। नियम है संसार का। घर में जब बैल होते थे तो वो कितने दुबले पतले होते थे, और जो बैल खेड़े भगवान के लिए छोड़ दिए जाते थे वो बैल कितने हट्टे कट्टे होते थे। उसके पीछे बेफिक्री है। उसके पीछे क्या है? तो जड़ भरत बेफिक्र थे,
तो खूब हट्टे कट्टे हो गए। भाभीियों ने कहा ये इतना हट्टा कट्टा है, करता कुछ नहीं है, सारे दिन बस घर में पड़ा खाता रहता है, और उसको सूखी भूसी देनी आरंभ कर दी। जड़ भरत जी का भोजन पर कोई दृष्टि, कोई विचार था ही नहीं, जो भाभिया दे दे वही खा लें। अच्छा, घर में कलह होने लगी। भाइयों ने कहा तुम हमारे भाई की उपेक्षा क्यों करते हो? भाभियों ने कहा कि ये कुछ करता नहीं है, इसको यदि देसी घी का भोजन चाहिए तो कराओ इससे। भाइयों ने कहा खेत में काम करोगे? भरत जी ने कहा ठीक है। उन्होंने कहा कि ये जो खेत है इस खेत को खोद दो, और कहा कि शाम तक ये खेत खुद जाना चाहिए जोतने के लिए, जो भी प्रक्रिया होती है। भरत जी ने जो फावड़ा उठाया और एक ही जगह से जो खोदना शुरू किया, मिट्टी का ढेर अपने भी शरीर से ऊंचा लगा दिया। भाइयों ने आकर के देखा हमारा भाई कहाँ गया? अरे भरत, तो वो तो गड्ढे के अंदर भी खोदे जा रहे हैं। कहने लगे भैया हम तो यहाँ हैं, और बताओ कितना खोदना है? भाइयों ने कहा बस तो कुछ मत कर भाई, काम बढ़ा रहे हो तुम तो भरत जी फिर स्वच्छंद होकर के विचरण करने लगे। परसों ही कथा में हमने बताया था कि संत का शरीर तो भ्रमण करता है लेकिन मन स्थिर रहता है। गृहस्थी का शरीर स्थिर रहता है और मन दूर दूर भ्रमण करता है। भरत जी विचरण करते हुए भी परमात्मा में लीन थे। एक बार डाकुओं ने एक यज्ञ किया, केवल परमात्मा ही पूजा करते हैं ऐसी बात नहीं है, केवल अच्छे लोग ही भगवान के मंदिर में माथा टेकते हैं ऐसी बात नहीं है, बुरे लोग भी माथा टेकते हैं और हमसे ज्यादा टेकते हैं। आप लोग हाथ जोड़ करके कहते हैं प्रभु हमें रोजगार दो, चोर भी मंदिर में माथा टेक करके कहता है आज बढ़िया सी चोरी लगा दो, बढ़िया दांव लग जाए। डॉक्टर भी हाथ जोड़ करके कहता है आज मरीज के पूरी लाइन लग जाए, हमारे यहाँ खूब पैसे आ जाए। तो सब मांगते हैं अपना रोजगार। चोर मंदिर में आएगा तो चोरी के लिए ही मांगेगा। तो डाकुओं ने एक यज्ञ किया, उनका काम शायद मंदा होगा, और उस यज्ञ में बलि देनी थी, बलि भी मनुष्य की। अब जिस मनुष्य को वो अपहरण करके लाए थे वह मनुष्य किसी तरह छूट करके भाग गया। बोलो सच्चिदानंद भगवान। जब कथा समझ में आ रही है नहीं आ रही है? मनुष्य किसी तरह छूट करके भाग गया। डाकुओं के जो सेवक थे उन्हें बड़ी चिंता हुई कि यदि वो मनुष्य नहीं मिला तो सरदार आज हमें ही बलि चढ़ा देगा। तो उन्होंने फिर दूसरा मनुष्य खोजना आरंभ किया। तो संयोग से भरत जी उन डाकुओं के सेवक को मिल गए। उस सेवक ने सीधा सीधा पूछा अरे मनुष्य, बोले के बताइए। कहने लगे हम तेरी बलि चढ़ाना चाहते हैं, चढ़ जाओगे? भरत जी ने कहा किसे चढ़ाना चाहते हो, किसको चढ़ाना चाहते हो? कहने लगे भगवती काली को। भरत जी ने कहा यह शरीर भगवती को समर्पित हो जाए तो इस शरीर की सार्थकता हो जाए, चलो। और भरत जी उन डाकुओं के पीछे पीछे आ गए, सेवकों के, और उनके गले में माला पहनाई गई, माथे पर तिलक लगाया गया और खूब मिष्ठान आदि खिलाया गया। भरत जी भी आराम से बैठ करके खा रहे हैं भोलेनाथ बन करके। डाकुओं का सरदार आया, कहने लगे बलि तैयार है? सेवकों ने कहा महाराज तैयार है, चलो फिर मां काली के सामने लेकर के। मां काली के सामने भरत जी से कहा कि इस पत्थर पर माथा टेको। भरत जी ने कहा जय मां काली, और माथा उस पत्थर के ऊपर रख दिया। जैसे ही खड्ग लेकर के वह पुरुष आया जिसने बलि देनी थी, भरत जी पर कोई प्रभाव ही नहीं है। अरे कल के मरते आज मर जाए, जाना तो भगवान के चरणों में ही है। यहां यह भाव है कि जो भगवान का भक्त होता है उसको मृत्यु का भय नहीं होता है। अब जैसे ही खड्ग उठाई, भरत जी पर प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन भगवती एकदम क्रोधित हो गई। अरे मेरे पुत्र के ऊपर ये खड्ग का प्रहार करेगा? मूर्ति से भगवती मूर्त रूप में प्रकट हो गई, और प्रकट होते ही सबसे पहले जिसके हाथ में खड्ग थी उसके हाथ से खड्ग छीन करके उसकी ही गर्दन उड़ा दी, और टहास करती हुई भगवती
जैसे ही उन दुष्टों की ओर भागी तो सबके प्राण पखेरु हो गए। ऐसे रूप को देख करके किसके प्राण बचेंगे? भरत जी हाथ जोड़ करके भगवती को प्रणाम करने लगे। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भगवान की अर्धांगिनी भगवती को भरत जी ने दंडवत प्रणाम किया। भगवती ने अपने बालक को हृदय से लगाते हुए कहा, रे भरत, इतना भी सीधापन ठीक नहीं है, कोई तुम्हारा लाभ ही उठा ले। भरत जी ने हंसते हुए कहा, मां, जिसकी आप रक्षक हो उसका कौन लाभ उठा सकता है? देखो, लाभ उन्होंने नहीं उठाया, लाभ तो हमें मिला है आपके दर्शनों का। यदि हम यहां नहीं आते तो आपके दर्शन कैसे होते? मां ने बालक को खूब आशीर्वाद दिए और मां अंतर ध्यान हो गई। यहां यह शिक्षा मिलती है कि बिना भगवती की कृपा के भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। पहले भगवती को प्रसन्न करना होगा, तब भगवान मिलेंगे। भरत जी वन में विचरण कर रहे हैं। एक राजा है जो उपदेश प्राप्ति के लिए दत्तात्रेय जी के पास जाना चाहते हैं। एक कहार रास्ते में बीमार हो गया। 3 कहार उस पालकी को ढो रहे थे। राजा का वजन ज्यादा था तो ढोने में कठिनाई हो रही थी। कहारों का जो सरदार था उसने सोचा एक आदमी और मिल जाए तो अच्छा हो जाए। वो जड़ भरत जी वहां घूम रहे थे। उसने कहा, राजा की नौकरी करेगा? भरत जी ने कहा, सेवा कर लेंगे। कहने लगे, आ जाओ फिर। और उनको सबसे आगे लगा दिया। सबसे आगे लगा दिया तो भरत जी आगे आगे चल रहे हैं, कहार सब पीछे पीछे चल रहे हैं। बीच में अंदर राजा बैठे हैं। अब भरत जी जब चलते हैं तो जमीन पर देखकर चलते हैं। मन में दया भाव है, कोई जीव जंतु पैर के नीचे आकर के न मर जाए। तो जंगल में तो होते ही जीव जंतु हैं। जहां कोई चींटी दिखाई दे, जहां कोई जीव दिखाई दे तो उसको बचाने के चक्कर में भरत जी आड़े तिरछे होकर के चल रहे हैं। कभी कभी तो उछल जाते हैं। अब जब उछले तो राजा का जो सिर था, वो जो पालकी के बीच में होता है, उसमें जाकर के सिर लगा। राजा ने कहा, रे ये लापरवाही क्यों कर रहे हो? तो कहारों के सरदार ने कहा, महाराज, कोई नया आदमी लगा है, उसके कारण ऐसी गलती हुई है। तो कहने लगे, इसको समझाओ। भरत जी फिर थोड़ा आगे गए तो फिर वही घटना हुई। दोबारा सिर लगा तो राजा ने झांक करके देखा कौन है, तो हट्टा कट्टा शरीर था भरत जी का। तो राजा ने व्यंग करते हुए कहा, अरे तू तो इतना दुबला पतला है, तेरे से तो सही चला भी नहीं जा रहा है। भरत जी हंसे। कहने लगे, ये तो शरीर की अवस्था है महाराज। कोई शरीर दुबला होता है, कोई मोटा होता है। शरीर की अवस्था से मन पर, आत्मा पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऐसे वचन सुने। राजा ने कहा, हमको उपदेश देता है, हम तुझे दंड देंगे। अब भरत जी ने मन में विचार किया कि यह जीव कौन है। तो संत बताते हैं, विद्वान बताते हैं कि वह हिरण जो राजा भरत को देख देख करके जिसने अपना जीवन व्यतीत किया, जिसके वियोग में भरत जी ने प्राण त्याग करके हिरण का शरीर पाया, वही हिरण राजा का चिंतन करते करते अगले जन्म में राजा का शरीर पाता है, क्षत्रिय कुल में जन्म लेता है, राजा बनता है। तो वही हिरण आज राजा बनकर के पालकी में है और वो कह रहा है, जानता नहीं हम राजा हैं। मानो भरत जी कह रहे हो, अरे मुझसे ज्यादा तुझे कौन जानता है, पूर्व जन्म में तू कौन था, तेरे कारण ही तो हमें यह नया शरीर लेना पड़ा है। तो भरत जी को जब डांटने लगे तो भरत जी ने बहुत सुंदर उपदेश दिया। उपदेश रूपी वचन सुनते ही वह राजा अपनी पालकी से कूद पड़ा। गले में मैला कुचैला जनेऊ देखा तो समझ गई ये तो ब्राह्मण है। चरणों में गिर गए, अरे ब्राह्मण देवता मुझे क्षमा कर दो, मैंने तुम्हें अपनी पालकी में लगाया। बार बार चरण पकड़ के कहने लगे, आप बताओ आप कौन है? स्वयं दत्तात्रेय ही तो नहीं मुझे शिक्षा देने के लिए आ गए? यहां भरत जी ने रहुगण को उपदेश दे करके उनको मुक्ति मार्ग की ओर अग्रसर किया और भरत जी ने फिर अपने प्राणों को त्याग दिया, भगवत धाम को प्रस्थान कर गए। बोलो भक्तराज जड़ भरत की। इस प्रकार जड़ भरत की यहां कथा पूर्ण होती है।
इसी वंश में आगे चल करके अम्बरीश नाम के राजा हुए। ना क्षमा करें, बोलो सच्चिदानंद भगवान की, राधा कृष्ण भगवान की। बोलते बोलते जुबान फिसल जाती है और जैसे जैसे घड़ी देखते हैं वैसे वैसे दिमाग वैसे ही घूमने लगता है। परीक्षित ने पूछा, महाराज यह जो मोह है, ये मोह तो बड़ी दुर्गति करता है। भरत जी मोह में पड़ करके 3 जन्म लेते हैं, और मोह भी किसका? एक हिरण के बच्चे का। और हम मनुष्य तो अपने जीवन काल में न जाने कितनों से मोह करते हैं। हमारा तो मोह न जाने कितने जीवों से है, कितनी वस्तुओं से है, तो हमारी तो बड़ी दुर्गति होनी है। महाराज इस मोह से बचने का कोई उपाय भी है क्या? इस मोह से कैसे बचा जाए? तो भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं, हाँ मोह से बचने का उपाय है। क्या? कहने लगे, अपने मोह को भगवान के प्रेम में परिवर्तित कर दो। यहां सुखदेव जी अजामिल की कथा सुनाते हैं। संक्षेप में इस तत्व पर चिंतन करें। एक अजामिल नाम का ब्राह्मण था, जो एक वेश्या के संसर्ग से अपने धर्म को खो बैठा और वेश्या के साथ रहने लगा। उस वेश्या से उसकी 10 संतानें हुई। 9 संतान होने के बाद जब वेश्या गर्भवती थी, 10वीं संतान आने का समय था, तो भगवत प्रेरणा से, भगवान की प्रेरणा से कुछ महात्मा उस गांव में आए और उस गांव में आकर के बच्चों से पूछने लगे, यहाँ कोई ब्राह्मण रहता है जिसके हम रात को रुक जाएं और भोजन कर लें? तो अजामिल नाम मात्र का ब्राह्मण था, ब्राह्मणत्व उसके अंदर नहीं था। ब्राह्मणत्व आता है तपस्या से, सदाचार से। ना तो अजामिल सदाचारी था, ना तपस्वी था, लेकिन नाम मात्र का ब्राह्मण था। बच्चों ने कह दिया, हाँ एक अजामिल नाम का ब्राह्मण रहता तो है। तो महात्मा उसके द्वार पर पहुंच गए। वह आज घर पर नहीं है, शायद किसी को लूटने गया हो, उसका काम चोरी चकारी ही था। महात्माओं ने कहा, देवी क्या हम रात्रि में तुम्हारे यहाँ विश्राम कर लें? देवी ने कहा, हाँ बाहर वृक्ष की छाया में बैठ जाइए। वहां रह करके महात्माओं ने विश्राम किया। जो उनके झोली में अन्न आदि था, वह अन्न आदि बना करके उन्होंने खाया, हरि संकीर्तन किया। प्रातः काल होने से पूर्व ब्रह्म मुहूर्त में अजामिल वहां आया। महात्माओं को देख करके उसकी त्योरियां चढ़ गई। ये बाबे यहाँ किसने बुला लिए? पत्नी को डांटने लगा। पत्नी ने कहा, रात तो बीत ही गई है, सुबह तो होने ही वाली है, अब चले जाएंगे थोड़ी देर में, तुम क्यों इतना गर्म हो रहे हो, क्रोध कर रहे हो? मदिरा पान से उन्मत्त था, बिस्तर पर गया तो सो गया। महात्मा सूर्योदय की संध्या वंदन करके चलने लगे तो दरवाजा खटखटा करके देवी से कहा, देवी अब हम जा रहे हैं। घर से महात्मा जाए, ब्राह्मण जाए, कोई संत जाए, कोई भक्त जाए, या कोई आज साधारण भाषा में कहते हैं श्रेष्ठ जन जाए, बेटी जाए, बहन जाए, तो उसको खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए। महात्मा ने कहा, अब हम खाली हाथ जाएंगे तो तुझे पाप लगेगा, तो हमें कुछ दान दक्षिणा दे दे। देवी ने कहा, मेरे पति सो रहे हैं, यदि वो जाग गए तो दान दक्षिणा की बात छोड़िए महाराज, जो आपके पास है वो भी आपसे छीन लेंगे। महात्माओं ने कहा, बेटी तुझे दोष न लगे तो हमें एक वचन दे दे। वचन तो तू दे सकती है। देवी ने कहा, क्या वचन चाहते हो? महात्माओं ने कहा, हम समझते हैं कि तू गर्भवती है और हमें विश्वास है कि तुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, तो हमारे कहने से तू अपने बेटे का नाम नारायण रख लेना। इतना हमको वचन दे दे, हमें इसके अलावा कुछ और नहीं चाहिए। देवी ने कहा, ठीक है। और महात्मा जी तो चले गए, और वह जो वेश्या थी उसने निश्चय कर लिया, अपने पुत्र का नाम नारायण रखूंगा। भगवान की प्रेरणा से जो संतान हुई, उस संतान का नाम नारायण रखा। माता पिता का स्वभाव होता है अपनी सभी संतानों से प्रेम करते हैं, लेकिन बड़ी संतान से और छोटी संतान से उनका थोड़ा अधिक अनुराग होता है। तो छोटा बालक जिसका नाम नारायण था, उसमें अजामिल का मोह फंसा था। दिन रात अजामिल नारायण नारायण कहता था। नारायण घर के बाहर हो तो आवाज लगाता था, नारायण कहाँ हो। घर के अंदर हो तो बाहर से आता था तो आवाज लगाता था। घर में आवे तो नारायण, घर से जावे तो नारायण।
धर्मशास्त्र कहते हैं कि मनुष्य की परम आयु 100 वर्ष है। कितने वर्ष? शतम जीवेम शरद है। लेकिन हमारे पाप कर्मों के कारण हमारी आयु धीरे धीरे कम होने लगती है। अजामिल जब 87 वर्ष का था तब यमदूत उसको लेने के लिए आए। यमदूत जब आते हैं तो शरीर, उनके आने से पूर्व शरीर में रोग लग जाता है, शरीर निर्बल हो जाता है। मृत्यु शैया पर अजामिल लेटा हुआ है, शरीर की चेष्टा समाप्त हो गई है। अजामिल अपने अंतिम क्षणों की प्रतीक्षा कर रहा है, तभी 2 यमदूत आते हैं और अजामिल के शरीर से उसकी आत्मा को, जीव को खींचने लगते हैं। यमदूतों को देखते ही अजामिल विहल हो जाता है, घबरा जाता है और जोर से रोने लगता है, चिल्लाने लगता है। और चिल्लाहट में उसे अपने बेटे की याद आती है कि मेरा बेटा आएगा और मुझे बचाएगा। और बेटे को चिल्ला करके कहता है, नारायण नारायण, कहां हो तुम, मेरी रक्षा करो नारायण। अब वो बालक कहीं दूर होगा, उसने तो सुनी नहीं, लेकिन जो वैकुंठ में बैठे हुए नारायण हैं, जो सबसे दूर हैं, जो दूर होकर के भी पास हैं, उनके कानों तक उस पापी की आवाज पहुंची। मां लक्ष्मी भगवान नारायण के चरण दबा रही है। अपना नाम उच्चारण सुनते ही भगवान नारायण विहल हो गए, छटपटाने लगे। लक्ष्मी जो पत्नी है, पत्नी पति के मन के भावों को समझती है। पत्नी ने देखा पति के मन में कुछ चल रहा है, पूछा, स्वामी क्या बात है, आप मुझसे कहिए। नारायण जी ने कहा कि एक कोई जीव है जो मुझे पुकार रहा है, उसके प्राण संकट में हैं। लक्ष्मी जी ने कहा, तो आप स्वामी देर क्यों करते हो, जाइए उस जीव की रक्षा कीजिए। भगवान ने कहा, वह जीव पुण्यात्मा नहीं है, वह तो पापात्मा है, और पापात्मा की रक्षा मैं क्यों करूं। तो लक्ष्मी जी ने कहा, स्वामी फिर निश्चिंत हो जाइए। नारायण जी ने कहा, यदि मैं निश्चिंत हो गया तो मेरा नाम खराब हो जाएगा। संसार के लोग आगे कहेंगे कि एक जीव ने भगवान को बुलाया और भगवान ने सुनकर भी उसकी पुकार को अनसुनी कर दिया। तो लक्ष्मी जी ने कहा, फिर कहने लगे, मैं अपना नाम कभी खराब होने नहीं देता हूं, लेकिन यदि मैं उसको बचाने के लिए चला गया तो सारे पापी मरते समय मेरा नाम पुकार लेंगे, तो फिर जीवन में भगवान का भजन करेगा कौन, जब सबको ये पता चला गया कि एक बार नाम लेने से मुक्ति हो जाएगी। तो पत्नी जो होती है ना, वो मंत्री भी होती है। पत्नी ने कहा, भगवती ने कहा, तो एक काम कीजिए, आप मत जाइए, अपने सेवक को भेज दीजिए और जो उसका संकट है वो संकट दूर कर दीजिए, आपका नाम भी खराब नहीं होगा और कर्म के सिद्धांत में कोई हस्तक्षेप भी नहीं होगा। तो भगवान नारायण के 2 पार्षद वहां आते हैं जो उस जीव की आत्मा को खींच रहे हैं। आकर के कहते हैं, इसको हाथ मत लगाओ, पीछे हट जाओ। जैसे किसी शरीफ आदमी को कोई गुंडे बदमाश पीट रहे हैं और वहां तुरंत पुलिस आ जाए, तो उस शरीफ आदमी के शरीर कितने उसको बल मिलता है, नहीं मिलता है। तो जैसे ही कहा पीछे हट जाओ, इसको हाथ मत लगाओ। अजामिल ने देखा, अरे ये कौन है, इन्हें तो मैं जानता ही नहीं हूं। यमदूतों ने देखा, 4 भुजाएं हैं, गले में वनमाला है, पीतांबर पहने हैं, वर्दी से पहचान तो हो ही जाती है, पुलिस है या एयरफोर्स है या नेवी का जवान है या सीआरपीएफ का जवान है। हमारे बीच में तो हमारे सीओ साहब भी बैठे हैं, कसाना जी, वो तो इन विषयों को ज्यादा अच्छा समझते हैं। तो वर्दी से आदमी की पहचान होती है। यमदूत पहचान गए कि ये तो भगवान विष्णु के पार्षद हैं। यमदूतों ने कहा, महाराज ये आपका विषय नहीं, ये तो महापापी है, आप इसको मत देखिए, आप जाइए यहां से। भगवान विष्णु के पार्षदों ने कहा कि इसको हाथ मत लगाओ, क्योंकि हमारे स्वामी की ऐसी आज्ञा है, यदि तुम हाथ लगाओगे तो तुम्हें दंड मिलेगा। यमदूतों ने कहा, हम तो अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, हम तो धर्म का पालन कर रहे हैं। भगवान विष्णु के पार्षदों ने कहा कि तुम धर्म के विषय में ज्यादा अच्छा नहीं जानते हो, जाओ अपने स्वामी से पूछ करके आओ, यदि वो कहेंगे तो इसको ले जाना, तब तक हम यहीं पर खड़े हैं। तो यमदूत यमालय में आए और यमराज हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हुए कहने लगे कि बताइए महाराज, इस तीनों लोकों में आप ही का शासन चलता है या आपसे ऊपर भी कोई दूसरा है? हमें तो ऐसा लगता है कि आपसे ऊपर भी कोई है।
क्योंकि आपके नाम से वो डरे नहीं है। यमराज ने कहा पूरी बात बताओ, तो यमदूतों ने सारी बात बताई। तो यमराज ने पहले तो हाथ जोड़ करके मन ही मन भगवान नारायण को प्रणाम किया, और फिर यमराज ने कहा कि देखो, मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मेरे ऊपर भी एक परम सत्ता है, उनको भगवान नारायण कहते हैं, मैं उनके अधीन हूं। और एक बात और ध्यान से सुनो, मुझे एक बात बताओ, क्या वह जीव जब मर रहा था, जब तुम उसके प्राण खींच रहे थे, कुछ मुंह से बोल रहा था? तो यमदूत ने कहा हाँ, नारायण नारायण चिल्ला रहा था। यमराज ने कहा दोनों कान पकड़ो और माफी मांगो। आज के बाद जब कोई मरने वाला व्यक्ति अपने मुख से भगवान का नाम लेगा तो उनके पास भी मत जाना। यमदूतों ने कहा क्यों? कहने लगे जो भगवान का नाम लेता है वो भगवान का हो जाता है, और जब भगवान का होता है उसको हाथ भी लगाने का हमें अधिकार नहीं है। यमदूतों ने कहा ठीक है। कहने लगे जाओ उनसे माफी मांग करके आओ। यमराज ने कहा, यमदूतों ने आकर के हाथ जोड़ करके कहा हे पार्षदों, हमारे अपराध को क्षमा करें, आप सही थे, हम गलत थे, हम अपने स्थान को जाते हैं, इस जीव को यहीं छोड़ करके। इतना सुनना था, जो काम करने आए थे वो काम हो गया, और बात बताई कि हमारे स्वामी ने कहा है कि जो भगवान का नाम लेता है वो भगवान का हो जाता है, उसको हाथ लगाने की सामर्थ्य हम में नहीं है। भगवान के पार्षद अपने धाम को चले गए। अब वह अजामिल सारी बात सुन रहा था। उसने मन में विचार किया जिसको बुलाया वो तो आया नहीं, और जिसको बुलाया नहीं उसने मेरी आकर के रक्षा की, फिर क्यों घर परिवार के मोह में पड़ता हूं, क्यों पत्नी बच्चों के मोह में पड़ता हूं, उसी की शरण में जाता हूं जिसने मेरी रक्षा की है। अजामिल का ब्रह्मत्व जाग गया। कुछ लोग कहते हैं जाति कर्म से होती है, जन्म से नहीं होती। यहां इस कथा को आप लोग ध्यान रखना, यह कथा यह प्रेरणा देती है कि जाति जन्म से होती है, कर्म तो आदमी का कभी भी बदल सकता है। अच्छा व्यक्ति कभी भी बुरा बन सकता है, और बुरा व्यक्ति कभी भी अच्छा बन सकता है। तो फिर तो एक ही जन्म में 50 बार जाति बदलनी पड़ेगी इसको। आप माता हैं, सुबह को उठ करके सबसे पहले झाड़ू लगाती हैं, तो आप झाड़ू लगाएंगी तो आपकी जाति क्या हो जाएगी? फिर आप घर के कपड़े धोती हैं तो आपकी जाति क्या बन जाएगी? फिर आप रोटी बनाती हैं, उसकी आपकी जाति क्या बन जाएगी? फिर आप बच्चों को पालती हैं तो आपकी जाति क्या बन जाएगी? एक दिन में क्या 10 बार जाति बदलोगे? नहीं, कर्म से नहीं जन्म से जाति होती है, और जाति का अर्थ ही जन्म है। अजामिल जो 87 साल तक पाप योनि में रहा, पाप कर्म करता रहा, 87वें वर्ष में उसके ब्राह्मणत्व की जागृति हुई, और उसने पाप कर्मों को त्याग करके हरिद्वार में आकर के भगवान का भजन करना आरंभ कर दिया। शेष 13 वर्ष भगवत भक्ति में बिताए और भगवान के परम धाम को प्रस्थान कर गया। बोलो नारायण भगवान की। सुखदेव जी कहने लगे कि अपने मन को यदि भगवान के चरण में लगा दिया जाए, अपने मोहों को, अपनी ममता को, अपने अनुराग को यदि भगवान से जोड़ दिया जाए तो मनुष्य इसी जन्म में भी अपने कर्म बंधनों से मुक्त हो सकता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, बोलो राधा कृष्ण भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, सच्चिदानंद भगवान की। आगे कथा आती है हिरण्यकशिपु की कथा, जिसमें भक्तराज प्रहलाद का चरित्र है। आज हमें 10वें स्कंद तक जाना है, अभी हम 8वें स्कंद में ही उलझे हुए हैं, 7म 8म में। तो संक्षेप में भगवान को प्रणाम करते हुए, क्योंकि भक्तराज प्रहलाद की बड़ी महत्वपूर्ण कथा है। 5 वर्ष की अवस्था में उन्होंने भगवान नारायण के दर्शन किए हैं। हिरण्यकशिपु जो अपने भाई के भगवान नारायण के द्वारा मारे जाने पर भगवान से द्वेष रखता है। हिरण्यकशिपु का भाई था हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष को भगवान नारायण ने वराह बनकर के मारा। हिरण्यकशिपु भगवान से इतना द्वेष रखता है कि उसने अपने राज्य में भगवान का नाम लेना भी वर्जित कर दिया। उसने कहा कि जो भगवान का नाम लेगा वो मेरा शत्रु होगा, और त्रिलोकी पर उसने अधिकार कर लिया। देवताओं को देव भाग से वंचित करके स्वर्ग में अधिपत्य जमा करके बैठ गया। जो हिरण्यकशिपु भगवान के नाम से इतनी ईर्ष्या करता था, भगवान की प्रेरणा से, नारद जी के उपदेश से हिरण्यकशिपु की पत्नी कयाधो
कि जिसके 4 पुत्र हुए, चौथा पुत्र के रूप में भक्तराज प्रहलाद को वह जन्म देती है। नारद जी की कृपा के कारण गर्भावस्था में नारद जी ने कयाधो को भगवान नाम का उपदेश दिया। उसके प्रभाव के कारण जो बालक उत्पन्न हुआ, वह बालक होते ही भगवान नारायण का नाम उच्चारण करता है, भगवान नारायण का परम भक्त बनता है। छोटे से बालक को अपनी गोद में लेकर के हिरण्यकशिपु बैठा है, अभी अभी बोलना सीखा है। छोटे बच्चे को बुलवा करके माता पिता बड़े प्रसन्न होते हैं। हिरण्यकशिपु ने बालक से कहा, बोलो बेटा, तुम्हें सबसे अच्छा क्या लगता है? बेटे ने कहा पिताजी, मुझे तो सबसे अच्छा भगवान नारायण का नाम लगता है। तो पिता ने उस गोद में बैठे हुए बेटे को अपनी गोद से धक्का दे दिया, नीचे गिर गया। माँ ने गोद में उठाया। पिता ने कहा कि इसको समझाओ कि इस घर में रहना है तो नारायण का नाम भूल जाना होगा। लेकिन वह बालक जन्मतः भगवान का भक्त था, भगवान नारायण से दूर नहीं हुआ। गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेजा तो वहां भी भगवत भक्ति में लीन हो गया। अनेक प्रयास किए उसने उस बालक को भगवान का नाम छुड़ाने के, लेकिन वह भगवान का नाम नहीं छोड़ रहा था। अंत तो गत्वा पहाड़ से फेंका गया। पहाड़ से गिरते हुए भी उसने भगवान का नाम नहीं छोड़ा। खोलते हुए तेल के अंदर उसको डाल दिया गया, वहां भी भगवान नाम के प्रभाव से वह खोलता हुआ तेल चंदन के समान शीतल हो गया। जब हिरण्यकशिपु चारों तरफ से हार गया, तब उसने अपनी सभा में बुलाकर के उस बालक से पूछा, तो भगवान का नाम छोड़ता क्यों नहीं? उस बालक ने कहा, भगवान का नाम ही ग्रहण करने योग्य है, इसके अतिरिक्त इस संसार में और कोई ग्रहण करने योग्य है ही नहीं। हिरण्यकशिपु ने पूछा, तेरा भगवान रहता कहाँ है? बालक ने कहा, मेरा भगवान हर क्षण में, हर कण में और हर जन में रहता है। भगवान की परिभाषा यही है, जो हर कण में हो। मिट्टी के एक एक कण में जो है, समय के एक एक क्षण में जो है, और हर जीव के अंतःकरण में जो है, वह भगवान है। तो कहने लगे हिरण्यकशिपु, यदि तेरा भगवान हर क्षण, हर जन और हर कण में है तो मुझे दिखाई क्यों नहीं देता? प्रहलाद ने कहा, भक्ति रूपी नेत्रों से भगवान के दर्शन होते हैं। हिरण्यकशिपु ने कहा, कहाँ हैं तेरे भगवान? क्या इस खंबे में भी हैं? अब प्रहलाद संकोच में पड़ गए, चिंता में पड़ गए। भगवान खंबे में हो सकते हैं? बोलो। कोई हमें कहे कि पत्थरों को पूजने से क्या भगवान मिलते हैं? बहुत लोग तो पूजा करनी ही छोड़ देते हैं इतनी बात सुनते ही। हाँ, सही कह रहे हैं। हिरण्यकशिपु ने पूछा कि क्या तेरे भगवान इस खंबे में हैं? मानो ये सामने खंबा हो। प्रहलाद ने इस खंबे को देखा और फिर नेत्र बंद करके भगवान से कहा, प्रभु मुझे क्षमा कर देना, आज आपके अस्तित्व पर सवाल है। आपके अस्तित्व पर कोई सवाल खड़ा करे तो मैं चुप नहीं रह सकता। प्रहलाद ने कहा कि हाँ पिताजी, इस खंबे में भी भगवान है। तो हिरण्यकशिपु में अपार बल था। कहने लगे, इस खंबे को मैं आज चूर चूर करके तेरे भगवान को भी और तेरे भ्रम को भी अभी नष्ट कर देता हूं। और जैसे ही हिरण्यकशिपु गदा लेकर के आया उस खंबे को मारने के लिए, एक दिव्य प्रकाश उस खंबे से प्रकट हुआ और उस दिव्य प्रकाश से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ, जो न पुरुष था न पशु था। वह आधा नर था और आधा सिंह था। बोलो नरसिंह भगवान की। नरसिंह भगवान उस खंबे से प्रकट हुए, मुख सिंह जैसा, हाथों के नाखून सिंह जैसे, पूरा शरीर मनुष्य जैसा, और दोनों भुजाओं से उस हिरण्यकशिपु को उठा करके और दरवाजे की ड्योढ़ी पर, क्योंकि वरदान इसको ऐसा मिला था, न घर में मरूं, न बाहर मरूं, न दिन में मरूं, न रात को मरूं, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं, न पशु से मरूं, न मनुष्य से मरूं। तो सब कुछ पूर्व विचार करके भगवान ने दरवाजे पर ड्योढ़ी पर बैठ करके अपने नाखूनों से हिरण्यकशिपु के हृदय को चीर दिया, और हृदय को चीर दिया और हिरण्यकशिपु के प्राण पखेरु हो गए। भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा है। ईश्वर के मनमोहक भजन, मंत्र, गीत, धर्म ज्ञान, सत्संग, धार्मिक कहानियों, कथाओं और पौराणिक ग्रंथों को सुनने और नए भक्ति संगीत का आनंद लेने के लिए देखते रहिए आस्था ज्योति। नए वीडियोस अपडेट के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें।
आस्था ज्योति।